कहते हैं कि जुल्म करने वाला चाहे कितना ही भी शातिर क्यों ना हो, मगर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आखिर में उस तक पहुंच ही जाते हैं। कितना ही भी भागने की कोशिश कर ले, कितना ही भी वो दौड़ लगा ले, मगर लास्ट में वो कानून के शिकंजे में ज़रूर फंसता है। क्योंकि वो जब जुल्म करता है तो कोई ना कोई ऐसा सुराग ज़रूर छोड़ देता है कि पुलिस उस तक पहुंच जाए। एक कत्ल हुआ और उस कत्ल को छुपाने के लिए कातिल ने पूरे भरसक प्रयास किए कि उसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाए, मगर खुद जिसका कत्ल हुआ उसी ने एक ऐसा पुलिस को क्लू दे दिया कि पुलिस कातिल तक पहुंच गई और सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हम बताएंगे आपको पूरा मामला अलीगढ़ से है। तरुण जो अरुण का भाई है वो अपनी भाई के घर पहुंचता है कि 2 दिन से उससे कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी और उनका मोबाइल नंबर बन जा रहा था। जब तरुण अपनी भाभी के घर पर पहुंचता है तो दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। अब वो दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, उसकी चीख निकल जाती है और घर से बाहर की ओर चीख मारता हुआ निकलता है। उसकी चीख और पुकार सुनने के बाद में जो मोहल्ले वासी होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और जब वो अंदर जाके नज़ारा देखते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो महिला जिसको फांसी लगी हुई थी और वो जो छत से लटकी हुई थी, 2 दिन पहले भी वो सबसे ठीक ठाक बातचीत कर रही थी, सब कुछ ठीक था, मगर अचानक आत्महत्या जैसी, क्योंकि सभी लोग ये सोच रहे थे कि उसने आत्महत्या की है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करते हुए वो वहां से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज भी देती है, मगर पुलिस के जो वहाँ इंस्पेक्टर होते हैं वो देखते हैं कि जो बॉडी है उसके मुंह से खून निकला और वो खून सूख गया था, जिससे उन्हें शक हुआ। कहीं ना कहीं बताया जाता है कि अगर फांसी लगती है इस तरह से तो मुंह से खून नहीं आता है, और इसी से प्रतीत उन्हें हो गया कि ये कहीं ना कहीं मर्डर ज़रूर है। और वहीं जो उसका पति, महिला जिसकी जो हत्या हुई थी, उसका जो पति है जो अरुण है वो भी घर से लापता हो चुका था। अब पुलिस उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होता है। तो पुलिस की सुई जो है शक की वो उसके पति की ओर घूम जाती है। अब बारी थी कि जो उसके रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ की जाए, मगर वो मौके पर पहुंचते हैं उसके भाई वगैरह और रोने का, हल्ला मचाने का वहाँ ड्रामा करते हैं। मगर वहीं जो उसका महिला का पति है, महिला का नाम आस्था है, उसका जो पति है वो बराबर गायब रहता है। 2-4 दिन बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी उसका कोई कांटेक्ट नंबर या किसी तरीके से उससे फ़ोन पे बातचीत नहीं हो पाती है। अब पुलिस की रडार पर उसका पति आ चुका था और पुलिस को ये यकीन भी हो चुका था कि जिस तरह से वो गायब हुआ है ये उसका पति ही इसका कातिल हो सकता है। मगर कत्ल क्यों किया, ये बड़ी बात थी अपने आपे में। पुलिस उसकी तलाश में लग जाती है। कई दिन बीतते चलते हैं और कई दिनों के बीतने के बाद में जब उसके पति के, अरुण के खर्च के पैसे ख़त्म हो जाते हैं भागते भागते, तो वो अपनी फैक्ट्री से पैसा लेने के लिए वहाँ पहुँचता है और पुलिस उसे वहीं दबोच लेती है। अब जैसे ही पुलिस उसे रिमांड पर लेती है, चौंकाने वाला वो खुलासा करता है कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट क्यों उतारा था। वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, क्योंकि उसने आस्था से लव मैरिज की थी। उसने बताया कि हम लोगों की फेसबुक पर मुलाकात हुई थी, फेसबुक पर बातचीत होने के बाद वो मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद में उन्होंने फ़ैसला किया शादी का और वो लोग लव मैरिज कर चुके थे। 2 बच्चे भी दोनों के हो चुके थे। एक बच्चे की उम्र 10 साल है और दूसरे बच्चे की उम्र 7 साल है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वहीं जो आस्था है उसकी पत्नी, वो डॉक्टर भी थी और वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं उसकी जॉब भी लग चुकी थी। तो वहीं जो उसका पति है अरुण, जो कातिल है, वो एक गैस प्लांट डाल देता है। उसका भी कारोबार सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कुछ दिन के बाद में आस्था का किसी लड़के से कांटेक्ट हो जाता है और इस बात का पता
अरुण को भी लग जाता है कि आस्था का किसी लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है। वो आस्था को समझाने की कोशिश करता है, मगर आस्था है कि मानने को तैयार नहीं होती है। उसी दौरान अरुण अपने किसी काम से बार बार फैक्ट्री में रुकने लगता है, जिससे जो आस्था है वो अरुण से कहती है कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ में अफेयर चल रहा है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक होने लगा था और रिश्तों में कड़वाहट भी पैदा हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनके लगातार रिश्ते ख़राब होते चले जा रहे थे। और जो अरुण है वो लगातार अपनी फैक्ट्री में जाकर सोने लगा था। बात आगे बढ़ती चली जाती है। लगातार जिस लड़के से वो बात करती थी वो घंटों घंटों उस लड़के से बात भी करती रहती है, जिसका पता अरुण को उसके पड़ोसी भी देते हैं, क्योंकि जिस लड़के से वो बातचीत करती थी अरुण की गैर मौजूदगी में वो घर भी आता था। पड़ोसियों से ये बात सुनने के बाद में उसे बहुत बुरा भी लगता था। अब इस जद्दोजहद में वो था कि किस तरह से इस बात को ख़त्म किया जाए, किस तरह से इसको समझाया जाए। और उन दोनों में जब वो समझाने की कोशिश कर रहा था तो झगड़ा हो जाता है उस लड़के को लेकर। सुबह के 4 बजे थे, झगड़ा हो रहा था रात में दोनों में, और आस्था उस लड़के को फ़ोन करके बुला लेती है। वो लड़का घर पहुंचता है, बच्चे भी जागे हुए थे। बच्चों के ही सामने अरुण में वो मार लगा देता है। मारपीट होती है, अरुण को पीट देता है और अरुण को घर से निकाल कर भगा भी देता है और ख़ुद घर पे रुक जाता है। मगर अरुण ने अब फैसला कर लिया था कि आस्था को वो अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो बात चल रही थी वो घर से ही चल रही थी। जिसके ऊपर उसने अटूट विश्वास किया था वही उसको धोखा दे रही थी। वो उसका इस तरीके से कहना था। अब वो फैक्ट्री पहुंचता है और अपने नौकर से कहता है कि पूरी दास्तान उसको बताता है कि मेरी आज बहुत बेइज्जती हुई और मैं उसे अब ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, किस तरह से उसको जो है मारा जाए। वो साजिश रचनी शुरू करता है। तो उसका नौकर बताता है कि मेरे कांटेक्ट में 2 सुपारी किलर हैं जो पैसा लेकर कत्ल करते हैं। मैं आपकी मुलाकात उनसे करा दूंगा और वो उसका मर्डर कर देंगे। मुलाकात होती है, 2 लाख रुपए की डिमांड होती है कि हम 2 लाख रुपए में उसको मार देंगे, मगर 1 लाख रुपए में तय हो जाता है उसका मर्डर करना। आस्था को किसी बात का मालूम नहीं था कि उसके ख़िलाफ़ उसको जान से मारने की साजिश रची जा रही है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर से आस्था को इस बात का शक था कि वो कभी भी उसको मार भी सकता है। अब जो सुपारी किलर थे वो उनको 60,000 रुपये साइबाना के तौर पे दे देता है। एडवांस वो लेने के बाद में दिन मुकर्रर किया जाता है 12 अक्टूबर 2021। शाम को वो लोग रात को करीब 10 बजे घर पहुंचते हैं, मगर उस वक्त ट्यूशन टीचर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग घर के बाहर ही रुक जाते हैं। एक गाड़ी में अपनी में बैठे हुए थे। वहीं वो जो अरुण है उन जो कातिल हैं उन्हें शराब पिलाता है और ख़ुद भी शराब पीता है। जब वो वहाँ से जो ट्यूशन टीचर है निकल जाता है, उसके बाद में अरुण घर के अंदर एंट्री करता है, सारा माजरा देखता है और बच्चों को जो टीवी वाला रूम होता है वहाँ पहुंचकर टीवी खोल देता है तेज़ साउंड में और बच्चों को वहाँ बिठा देता है और कातिलों को घर के अंदर ले लेता है। कातिल घर के अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद आस्था को गला दबाकर मार डालते हैं। तीनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में उन तीनों ने उसे वेंटिलेशन कमरे के पीछे वेंटिलेशन पर उसको लटका देते हैं छत में। उसके बाद वहाँ से सभी लोग फरार हो जाते हैं, मगर जाने से पहले जो अरुण है अपने भाई तरुण के यहाँ पर दोनों बच्चों को छोड़ देता है और तरुण को ये बात बता भी देता है कि वो उसकी भाभी को मार चुका है। ये बात तरुण जानता था, मगर 2 दिन बाद वहाँ पहुँचकर या अगले दिन वहाँ पहुँचकर ड्रामा करने की बात कहता है कि तू वहाँ जाके ड्रामा इस तरीके से करना, और वो इसी तरीके से वहाँ पहुँचता है और वहाँ ड्रामा करता है। फ़िलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो अरुण का भाई तरुण है, क्योंकि उसे भी इस हत्या के बारे में मालूम था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। कहीं ना कहीं ये जो घटना जिस तरह की हुई है, एक दूसरे पर शायद
शक करने की वजह से हुई है। अगर एक दूसरे पर शक करके ज़िंदगी आगे बढ़ाई जाए तो शायद वो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि यकीन पर दुनिया कायम है और अपने साथी पर यकीन भी करना चाहिए। जब तक अपनी आँखों से कुछ देख ना ले उस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। आस्था को शायद अपने पति पर शक था, क्योंकि वो बाहर रुकने लगा था, जिसकी वजह से उसने सबक सिखाने के लिए किसी लड़के से दोस्ती की होगी और सारा मामला इस तरीके से घटित हो गया। चलिए, फ़िलहाल तो सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी किसी ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।